माधोपुर में गेंदा सेठ बहुत प्रसिद्ध थे। देखा जाए तो आसपास के कई गांवों में उनके जैसा अमीर और उनके जैसा भुक्कड़ कोई दूसरा आदमी नहीं था। कई दिनों से गांव में डाकुओं का आतंक था। सबसे अमीर होने के कारण गांव वालों ने सेठ साहब से डाकुओं के बारे में शिकायत की। अपने बड़प्पन में सेठ जी ने भी गांव वालों को भरोसा दिला दिया कि वो डाकुओं को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देंगे। उनके होते हुए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और फिर अपनी बात को वो भूल गए। इस बात को 1 महीना हो चुका था। एक दिन सेठ जी एक भव्य महल में अपने खाने की बड़ी सी टेबल पर बैठे हुए थे। टेबल पर तरह तरह के पराठे, बटर चिकन, छोले भटूरे और मिठाइयाँ सजी थीं। यार, पनीर का पराठा और होता तो क्या ही बात होती। तभी उनका वफादार नौकर रोंदू थोड़ा घबराया हुआ सा अंदर आया। सेठ जी, आपको जंगल में जाना है। आपको पता भी है गांव वाले आपके बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अरे गांव वालों को छोड़ो, उन्हें क्या पता जिंदगी क्या होती है। अरे मैं इतना स्वादिष्ट खाना छोड़ के डाकुओं को ढूंढने जाऊंगा भला। अरे सेठ जी, यही वक्त है। मुझे डाकुओं के बारे में कुछ खबरें मिली हैं। रोंदू, तू समझता नहीं है। पहले ये खाना खा लेने दे। खाना खाने के बाद जो होगा सोचा जाएगा भाई। सेठ जी, आप गांव के मुखिया बनना चाहते हैं ना। अगर आपने डाकुओं का सफाया कर दिया तो समझ जाइए गांव वाले आपको ही मुखिया बनाएंगे। फिर तो आपको तरह तरह के खाने की चीजें मिलेंगी। हाँ, और गांव के सभी लोग आपके खाने के शौक को तो जानते ही हैं। वो फिर आपके लिए तरह तरह की चीजें लाएंगे। हाँ, अरे बात तो तू समझदारी की ही कर रहा है। अच्छा तो बता, क्या खबर है फिर? रोंदू सेठ जी को समझाते हैं। जंगल में डाकुओं ने अपना डेरा डाला हुआ है। अगर हम वहां जाएंगे मालिक, तो डाकू हमसे मिलने जरूर आएंगे और हम किसी ना किसी बहाने डाकुओं को पैसे देकर गांव से बाहर भगा देंगे। बस फिर हो जाएगा अपना काम। लेकिन एक बात बता कि बिना खाने के मैं भला जंगल में कैसे रहूंगा यार? अरे आप उसकी चिंता ही ना करो मालिक। अपनी बग्गियों में आपकी पसंद का खाना होगा। अरे सेठ जी, मुखिया से राजा बनते फिर आपको देर नहीं लगेगी, बता रहा हूँ। क्या कहा? राजा? तो फिर देर कैसी, तैयारी करवाओ। हम आज ही निकलते हैं रोंदू। राजा बन गया तो विदेशी खाना भी मिलेगा, लेकिन पहले ये जरा अचार खा लूं। वाह 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 वाह। रोंदू मुस्कुरा दिया और सेठ जी के जंगल जाने की तैयारी होने लगी। और सेठ जी जंगल की तरफ निकल पड़े। गेंदा सेठ रोंदू एक शानदार बग्गी में सबसे आगे जंगल के रास्ते पर जा रहे थे। अचानक बग्गी का पहिया खड्डे में अटक गया। उफ, ये क्या हुआ? ये बग्गी कैसे खराब हो गई भाई? पर चलो, अच्छा ही हुआ। मेरा खाना लगवाओ, जब तक बग्गी निकलेगी मैं खाना खा लूंगा। हाँ। सेठ जी के पकवान सजा दिए गए। उनकी सुगंध जंगल में घूम रही एक परी तक पहुंची, जो सेठ जी के पास आ गई। वो बहुत सुंदर और चंचल थी। और जब उसने देखा कि सेठ जी इतनी बड़ी मात्रा में खाना खा रहे हैं, तो उसने सोचा
इतना खाना, ये आदमी है या हैवान? इतने खाने को तो पूरे जंगल के जानवर भी ना खा पाए। पर बहुत भूख लगी है, देखूं क्या ये मुझे देगा। जब सेठ जी एक बड़ी सी शाही थाली के साथ जंगल में बैठे मलाईदार पनीर, नान, गुलाब जामुन और लस्सी का आनंद ले रहे थे, तभी हवा में चमकती हुई एक जादुई परी प्रकट हुई। परी बहुत ही सुंदर थी, उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने हंसते हुए कहा, अरे सेठ जी, आप तो अकेले ही पूरा भोजन उड़ा रहे हैं। मुझे भी कुछ खाने को मिलेगा या सब खुद ही खा जाओगे? अरे परी बहन, तुम्हें खाने की क्या आवश्यकता? तुम तो जादू से खुद ही खाना बना सकती हो। बस परी को ये सुनकर गुस्सा आ गया। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई। सेठ जी का पूरा खाना गायब हो गया। सेठ जी की हालत खराब, आंखें फटी रह गईं, मुंह से गुलाब जामुन गिर गया। अरे अरे, ये क्या कर दिया तुमने? अरे अरे, मेरा भोजन कहाँ गया? कहाँ गया मेरा खाना? परी ने ठहाका लगाते हुए कहा, जब तक मुझे नहीं खिलाओगे तुम्हारा खाना वापस नहीं मिलेगा। लेकिन सेठ जी भी कुछ कम नहीं थे। उन्होंने सोचा, अगर ये परी गुस्से में है तो इससे मीठी मीठी बातें कर लेता हूँ और फिर इसको मना लूंगा। हाँ। सेठ जी ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, अरे परी बहन, तुम तो कितनी सुंदर हो। तुम्हारी चमक से तो सूरज को भी जलन आ जाए। तुम्हारी मुस्कान देखकर तो खाना खुद ही तैयार हो जाता है। परी थोड़ा शर्मा गई और खुश होकर बोली, अब ठीक है, तुम्हारा खाना वापस कर देती हूँ। और छपाक, सेठ जी का पूरा भोजन फिर से उनकी थाली में आ गया। सेठ जी ने चैन की सांस ली और झटपट खाने में लग गए। ना चाहते हुए भी सेठ जी ने परी को खाना खिलाया। परी भी खुश हो गई और सेठ जी को जादुई शक्ति देकर गायब हो गई। इतनी देर में सेठ की बग्गी भी खड्डे से निकल गई थी। सेठ जी की बग्गी कुछ आगे चली कि तभी जंगल में रहने वाले जादूगर सिंह बाहु को सेठ की गाड़ियों से आती पकवानों की खुशबू अपनी तरफ आकर्षित करने लगी। इतना स्वादिष्ट खाना उसने कभी देखा नहीं था। उसने सेठ जी से मिलने का मन बनाया। सिंह बाहु एक बहुत ताकतवर जादूगर था और उसका जंगल पर पूरा अधिकार था। ये आदमी अगर मेरे जंगल में रहेगा तो मुझे भी कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। इसको अपने साथ रखूंगा तो पूरे जंगल में खुशहाली आएगी। सेठ जी, तुम इतने अच्छे इंसान हो जो कभी भी भूखे नहीं रहते। मुझे लगता है तुम मेरे जंगल में रहकर बाकी सबको भी यहाँ पर प्रसन्न रखोगे। क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे? ठीक है, मैं तुम्हारे जंगल में रह लूंगा, लेकिन शर्त यह है कि मेरा ये खाना कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। तुम ऐसे मंत्र मारो कि मेरे पकवानों की हांडियां कभी खाली ही ना हो। ऐसा ही होगा, तुम बस खाओ और खिलाओ, ये खत्म नहीं होगा। अब जंगल में भुक्खड़ सेठ जी का राज चलने लगा। हर पेड़, हर पक्षी, हर जानवर उसके पास आता। सेठ जी, आज क्या खिला रहे हो? देखो, हर दिन कुछ नया। आज शाही पुलाव है, कल मलाई कुल्फी। तुम लोग खाओ और प्रसन्न रहो, ठीक है? लेकिन इस बीच एक दिन सिंह बाहु से मिलने उसका दोस्त एक आंख वाला शैतान आ गया। जब उसने सेठ जी का खाना खाया तो हैरान हो गया, पर उस शैतान को ये देखना अच्छा नहीं लगा कि भुक्खड़ सेठ जी का खाना जंगल में सबको मिल रहा था।
जिसके कारण अब कोई किसी का दुश्मन नहीं था। सब मिलकर रहते थे, न कोई छोटा था न कोई बड़ा। उसने सोचा, आओ, अगर मैं इनका खाना चुरा लूं तो जंगल के सारे जानवर भूखे हो जाएंगे। आओ, और जब इनमें एकता खत्म हो जाएगी तो मैं इन्हें आसानी से खा सकूंगा। आओ, फिर सेठ जी के खाने के हिस्से भी कम हो जाएंगे। शैतान चुपके से सेठ जी के पास पहुंचा। शैतान ने एक आंख घुमाकर अपनी जादुई शक्ति लगाई और धीरे से सेठ जी के सामने रखा सारा खाना चुराकर अपनी पीठ पर लाद लिया। सेठ जी के पास परी से मिली जादुई शक्तियां थीं। उन्हें सब पता चल गया। उन्होंने भी परी का जादू चलाया। शैतान जितना खाना ले जाता उतना वापस आ जाता। आखिरकार शैतान थक कर बैठ गया। उसे देख सेठ जी ने हंसते हुए कहा, क्या तुम सच में समझते हो कि तुम मेरा खाना चुरा कर भाग सकोगे? आओ ढिक्की चिक्की, अब कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। आओ। लेकिन सेठ जी ने शैतान को सबक सिखाने के लिए तुरंत अपनी चाल चली। शैतान घबराया। खाने की खुशबू उसे भी पागल कर रही थी। सेठ जी का खाना खाने के लिए सेठ जी से वो प्रार्थना करने लगा। रोंदू ने सेठ जी के साथ योजना बनाई और जब सेठ जी ने शैतान को खाना दिया, रोंदू ठीक उसके ऊपर पहाड़ पर जाकर उसके ऊपर बड़ा पत्थर फेंक देता है और देखते ही देखते शैतान मारा गया। लेकिन सेठ जी ये सब देखकर परेशान हो चुके थे। उन्होंने रोंदू से कहा, रोंदू, हम जंगल में राज करने नहीं आए हैं। हमें अपने गांव वापस चलना चाहिए। जी मुझे याद है, जल्दी से जल्दी डाकुओं को पकड़कर आपको गांव का मुखिया भी तो बनना है। अरे मैं तो इस जंगल में आकर जैसे सब कुछ भूल ही गया हूँ। लगता है इस जंगल में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। अभी तक मुझे डाकू दिखाई नहीं दिए। कहाँ है वो? गेंदा सेठ, ये जंगल बहुत खतरनाक है। आप यहाँ हैं, ये खबर डाकुओं तक जैसे ही पहुँचेगी तो आप फिर चिंता न करें, वो खुद ही आपसे मिलने आ जाएंगे। अरे रोंदू, मेरे खाने का सब सामान तो रख लिया था ना। मुझे और किसी की चिंता नहीं है। बस मेरा खाना जो है वो हर समय मेरे साथ होना चाहिए। तभी अचानक बग्गी को घेर लिया। हाथ ऊपर करो और जो है सब कुछ निकालो। भाई ये कौन है? ये तो कोई बड़ा आदमी लग रहा है। ये कोई बड़ा सेठ है। इसे किडनैप करके कुछ बड़ा पैसा मिलेगा। अरे ये हवा कितनी ताजी है। अगर इस समय गरम गरम पकौड़े और बढ़िया चाय हो जाए तो मजा ही आ जाए। अरे तुम लोग खड़े क्यों हो? तुमने सुबह कुछ नाश्ता किया था या नहीं? वैसे सुबह क्या खाते हो तुम लोग? क्या तुम हमें लूटने की चिंता छोड़कर हमारे खाने की फिक्र कर रहे हो? नहीं, पर तुम लोग खाते क्या हो? यही जानना था मुझे। देखो जरा पनीर के गर्मा गर्म पकौड़े हो जाएं तो मजा आ जाए। गेंदा सेठ, आपको मौत का डर नहीं है क्या? अरे भैया, खाना तो तब मजेदार होता है जब कई तरह के स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन सामने हो और
पेट भर जाए। लेकिन तुम लोग ये सब क्या जानो चुन्नी बाबू, बस दूसरों को लूटने में लगे रहते हो। बहुत हो गई बकवास। तुम्हारे पास जो भी है हमारे हवाले कर दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। ठीक है, ले लो जो जो चाहिए। बस बता रहा हूं कि ये ब्रीफ केस नहीं दूंगा मैं। हाँ, इसमें मेरी सबसे कीमती चीज है। तो तुम्हारी ऐसी की तैसी, इधर लाओ ये ब्रीफ केस। वो ब्रीफ केस खोलता है और उसमें तरह तरह के सैंडविच और एक थर्मस में सूप निकलता है। डाकू जी, तुम्हारे लिए हमने खास खाना बनवाया है। अरे वाह वाह, ये तो शानदार लग रहा है। बहुत सारे पकवान, खाना खाओ, फिर जो भी करना हो वो करते रहना। हाय, हम तो पैसे लूटने आए थे और ये हमें खाने के लिए बुला रहे हैं। देखो यार, तुम लोग सोच रहे होगे कि पैसे ले लें, पर ये स्वादिष्ट खाना तो पैसों से भी ज्यादा मजेदार है। गेंदा सेठ, तुमने हमारे दिमाग का दही कर दिया है। हाँ, हम तो तुम्हें लूटने आए थे और तुम हमें खिला रहे हो। हाँ। अरे, अब मेरी गाड़ी में तो यही खजाना मिलेगा ना। लो, ये लो, खीर खाओ भाई तुम। ये कचौड़ी कानपुर की है और बिरयानी हैदराबादी, लखनऊ के कबाब, मैसूर पाक। अरे अभी तो आधे डब्बे भी नहीं खुले और देखो। एक दूसरे को देख रही हैं। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। अरे ओ मोटू सेठ, जल्दी से अपनी सारी दौलत निकाल, वरना तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। भाई, दौलत? कैसी दौलत? मेरे पास तो सिर्फ ये गर्मा गर्म खाना ही है। क्या तेरा मतलब तुझे सोने चांदी से ज्यादा खाने से प्रेम है? सोने चांदी खाकर पेट थोड़ी ना भरता है भाई। असली दौलत तो ये चिकन बिरयानी और मलाई कोफ्ता है। अरे वाह, बिरयानी, मलाई कोफ्ता। ठहर, पहले हम ये खा लें, फिर तुझे लूटेंगे हैं। अरे भाई, जितना मर्जी खाओ, सब फ्री है। हाँ। जैसे ही डाकुओं ने बिरयानी और कोफ्ते खाने शुरू किए, अरे बाप रे, अरे मोरी मैया, अरे जीभ जल गई। अबे ये खाना है मिर्ची का पाव है। हाय रे, मेरी आते पेट में आग लग गई है भैया, धुआं आ रहा है। अबे पानी लाओ, नहीं तो मैं जल जाऊंगा। असल में सेठ जी ने पहले ही अंदेशा लगा लिया था कि कोई उनका खाना चुराने आएगा, इसलिए उन्होंने खाने में ढेर सारी लाल मिर्च और हरी मिर्च मिला दी थी। अरे भाई, पानी नहीं मिलेगा, जंगल में ऐसा ही तीखा खाना मिलता है। पानी पानी। हाय, पेट में बम फट रहा है, गुड़गुड़ हो रही है। ए भाई, हट जा, मेरे को जाने दे, मेरे से रुका नहीं जा रहा है। अबे निकल गई। अबे अरे मैं तो बेहोश हो रहा हूँ, लूज मोशन से लग रहा है कि मर ही जाऊंगा। हे भगवान। सेठ जी बस करो, हम लूटपाट छोड़ देंगे, हमें माफ कर दो। सरदार, क्या तुम्हारे लिए एक और पराठा बना दूं? देखो, ये छोटे डाकू सो रहे हैं, तुम्हारे लिए अभी भी एक ताजे पराठे का इंतजाम कर सकता हूँ। गेंदा सेठ, क्या कर रहे हो? अरे चुपचाप निकल लेते हैं यहाँ से, ये डाकू हमें मार भी सकते हैं। गेंदा सेठ। अरे तुम मुझे इतना मूर्ख समझते हो? माना कि मैं भुक्कड़ हूँ, पर मैं मूर्ख नहीं हूँ, और मारना तो इनका काम ही है, तो इसीलिए मैंने खाना खिलाकर इनकी सारी ताकत पहले ही खत्म कर दी है। अब इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। गेंदा सेठ ने परी की शक्ति से डाकुओं को रस्सी से बांध दिया और उन्हें उड़ाते हुए जंगल से बाहर ले चला।
डाकू इतने दिन बाद ऐसा खाना खाकर इतनी गहरी नींद में थे कि उन्हें कुछ भी पता न चला। भाई मैंने तो सोचा था कि हम गेंदा सेठ को मारेंगे, लेकिन हमें तो उनकी दावत ने मार डाला कसम से। मुझे तो लग रहा है जैसे कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ यार। अगर मुझे पता होता कि ये खाना खिलाकर हमारा दिमाग और शरीर दोनों निकाल देंगे तो कभी नहीं आते। मेरा शरीर भी उड़ रहा है। रोंदू, ये डाकू कभी नहीं समझेंगे कि खाने का मजा क्या होता है। इनको ये पता चलेगा कि गेंदा सेठ के साथ दोस्ती स्वीकार करनी चाहिए, पर दावत नहीं। गेंदा सेठ, आपने तो उनकी जान ही निकाल दी, वो भी खाना खिला कर। भाई, जब तक पेट ना भरे कुछ भी काम नहीं होता। अब तुम चलो मेरे साथ, हम जो है तब तक एक पराठा और खा लेते हैं। गेंदा सेठ डाकुओं को पुलिस के हवाले कर देते हैं और भुक्खड़ गेंदा सेठ गांव के मुखिया बन जाते हैं।